WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मैकडाउन की प्रीव्यू के बारे में, साथ ही में रोमन रेंज वर्सेस बैड बनी के मैच के बारे में। सीएम पंक का रिटर्न एक तरीके से WWE ने कंफर्म कर लिया है। रोमन रेंज और द रॉक के मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी हो सकते हैं क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। एज के AEW रिटर्न के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कल की स्मैकडाउन के बारे में। तो कल की स्मैकडाउन के लिए जो है WWE ने बहुत सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइज करके रखी है। सबसे पहला जो चीज़ होने वाला है वो है एक मैच, और ये टाइटल मैच होगा जहां पर जो रे मिस्टीरियो है वो अपनी US चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट अपने अच्छे दोस्त सेंटोस एस्कोबार के सामने। साथ ही में दूसरा जो चीज़ हमें देखने को मिलेगा, ये भी एक मैच है जो कि होगा, ये आई थिंक ये एक बेस्ट मैच हो सकता है कल के शो के ऊपर। ये होगा बेली और शॉर्लेट फ्लेयर के दरमियान। ये मैच भी WWE ने एडवर्टाइज करके रखा है। साथ ही में जो बॉबी लेशली है वो आने वाले हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के ऊपर। साथ ही में जॉन सीना और सोलो सिक्वाय एंड जिमी ऊसो का भी कुछ सेगमेंट होने वाला है। तो ये कल के शो के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। और एले नाइट भी कल के शो के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि वो पिछले स्मैकडाउन के लिए भी एडवर्टाइज थे, लेकिन बाद में उसका जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से अब एक अपडेट आई थी कि जो LA नाइट है वो एक वीक के अंदर रिकवरी कर लेंगे। तो ऐसे में एक वीक तो हो चुका है, तो ऐसे में कल के स्मैकडाउन पर उसके आने के अच्छे खासे चांसेस है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि लेनेट आएंगे या नहीं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और कल का स्मैकडाउन का रिव्यू आप लोगों को इसी चैनल पर 9-10 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान आई थी, जहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया, जिस पर वो सवाल ये था कि आप अपने बाद यानी जितने भी करंट वुमेन्स हैं उसके बाद किन सुपरस्टार यानी वुमेन सुपरस्टार को आगे बड़ा सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहते हो। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अगर अब मेरे बाद या बेली या इस तरीके से जितने शॉर्लेट प्लेयर है इसके बाद जितने भी वुमेन डिवीजन है उसको अगर कोई कैरी करेगा तो वो 4 नाम लेती है ज़ोई स्टार्क की, कि वो एक नाम है जो कि WWE को आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉफिट पहुंचा सकती है और वो बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। साथ ही में कैंडिस लेरे का नाम लेती है, और एंडी हार्टवेल और एक नाम और लेती है जो कि मैं अभी ज़ाया अली का नाम जो है वो लेती है, कि ये चारों जो वुमेन्स है ये आने वाले टाइम में WWE को कैरी कर सकती है। तो आप लोग बेकी लिंच के आंसर से एग्री करते हो या नहीं, वेल इसके बारे में पूरा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एज से। तो एज का जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आई थिंक कि आज या कल में उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उसको जो है मिसलीनियस का जो लिस्ट है जिसमें से वो सुपरस्टार रहते हैं जहां पर जो कोई इंजरी से जूझ रहा है, या साथ ही में वैसे WWE के अंदर कम्पीट नहीं कर रहा है लेकिन WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो उस लिस्ट में रहता है। WWE ने इस लिस्ट के अंदर एज को भी डाला था, लेकिन अब जो है इस लिस्ट से WWE ने जो है एज को निकाल दिया। तो ऐसे में बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि जो एज है वो अब WWE के साथ ना रहे, और बहुत तगड़े रूमर्स भी है और अपडेट्स भी आ रही है कि जो एज है वो जो AEW का अगला PPV है जहां पर जिसका नाम है रसल ड्रीम, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, उसके अंदर रूमर्स है कि जो एज है वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, और काफ़ी हेवीली चांस है कि एज अपना रिटर्न जो है वो AEW के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एज जो है वो AEW के अंदर देखने को मिले तो ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोनाल्डो से। तो जिस तरीके से कल शाम को एक अपडेट आई कि WWE एक होस्ट ढूंढ रही है जिसको काफ़ी अंधा पैसा देने वाली है क्राउन ज्यूल यानी सऊदी अरेबिया के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो ऐसे में एक अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो रोनाल्डो है वो आने वाले हैं WWE के अंदर क्राउन ज्यूल वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में, जिसमें वहाँ पर जो जॉन सीना है उसके साथ कुछ सेगमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो रोनाल्डो है वो सोच रहे हैं अपने पार्टनर को भी लाने के लिए, जिसका नाम आई थिंक जॉर्जिया है, कि वो भी साथ ही में उसके आए और ये दोनों हमें WWE क्राउन ज्यूल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिले। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि जो रोनाल्डो है उसका सेगमेंट कुछ ना कुछ होने वाला है जॉन सीना के साथ क्राउन ज्यूल के अंदर। तो ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है। तो आई थिंक कि ये WWE का भी बड़ा स्टेप ले रही है, क्योंकि रोनाल्डो कोई छोटी मोटी डील नहीं है, वो एक बड़ा डील होने वाले है WWE के लिए। और देखना ये भी होगा कि WWE उसके साथ एक टाइम की बात करती है या वो आने वाले सऊदी अरेबिया के शो में भी अपेयर होने वाले हैं या नहीं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में,
जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस बैड बनी से। तो एक बीच मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यहाँ पर जो बैड बनी है उन्होंने बताया था कि मैं रोमन रेंज से टाइटल लेना चाहता हूँ और उसको हराना चाहता हूँ उसकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में जो WWE है उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें बताया गया कि जो बैड बनी है क्या वो रोमन रेंज के नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं। तो WWE इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो WWE है उसके बैक स्टेज के अंदर जितने भी लोग हैं वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है और काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है इस मैच को लेकर कि ये मैच जो है आने वाले टाइम में जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर WWE शौक है तो फिर वो इसी रीज़न से होगी कि बैड बनी और रोमन रेंज का जो मैच है वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो ऐसे में ये मैच हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो वो कब होगा, कहाँ पर होगा, ये टाइम एंड डेट जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो है WWE की नज़र में है कि रोमन रेंज वर्सेस बैड बनी का मैच WWE एक बार ज़रूर करवाएगी। तो आप लोग ये मैच देखना चाहते हो या नहीं, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक के रिटर्न से। तो CM पंक का रिटर्न को लेकर मैंने जितने भी आप लोगों को अपडेट दी थी या दी है अब तक, तो एक और भी अपडेट निकल के सामने आई है CM पंक के रिटर्न के ऊपर और साथ ही में एक स्टेटमेंट भी आया है बुली रे की तरफ से। तो बुली रे जो है उन्होंने रिसेंट में एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताया गया है कि अगर मैं इम्पैक्ट रेसलिंग का चीफ होता तो जो इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी है उसकी इस समय हालात काफ़ी ज़्यादा हंसता चल रही है, काफ़ी बेकार चल रही है, उसके 1-1 लाख या 2-2 लाख जो व्यूज़ है वो आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है बुली रे ने ये कहा है कि अगर मैं इम्पैक्ट रेसलिंग का चीफ होता तो मैं ज़रूर जो है CM पंक को साइन कर लेता अपनी कंपनी में और कितने भी वो पैसे मांगता तो मैं उसको दे देता, क्योंकि CM पंक के रिटर्न से जो इम्पैक्ट रेसलिंग का जो व्यूवरशिप का मामला है या उसका जो इस समय हालात चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा साजवार हो सकते थे और जो CM पंक है उसका जो रिटर्न है वो इम्पैक्ट रेसलिंग को एक तरह से बूस्ट दे सकता था। तो आप लोग बुली रे के स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, और साथ ही मैं आप लोगों को CM पंक के रिटर्न WWE रिटर्न के बारे में भी बात बताता चलूँ। तो मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताई थी कि जो CM पंक है वो रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि CM पंक रिटर्न कर सकते हैं WWE के अंदर। लास्ट 2 वीक से जो रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस भी बेस्ट इन द वर्ल्ड के दिए जा रहे हैं। एक बार सेथ रॉलिंस ने दिया, एक बार कोडी रोड ने दिया। तो ऐसे में रिसेंट में शॉन माइकल जो है वो NXT के शो से पहले या बाद में आए थे जहां पर उससे सवाल पूछा गया कि क्या जो CM पंक है उसको आप लाना चाहते हो WWE कंपनी के अंदर, जिस पर जो शॉन माइकल है उन्होंने बिला झिझक के ये जवाब दिया कि वो तो आने वाला है WWE के अंदर, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो NXT के अंदर आए और यहां पर रसल करे, लेकिन वो आना नहीं चाहेगा यहाँ NXT के ऊपर, बल्कि वो जाएगा मेन रोस्टर के ऊपर क्योंकि वो बिग डील है। तो ऐसे में वो जाएगा मेन रोस्टर के ऊपर, रॉ या स्मैकडाउन में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही कुछ कहना है शॉन माइकल का, जिन्होंने खुद ये बात कही है कि वो तो आने वाले हैं, बल्कि अपनी साइड से शॉन माइकल ने ये तो वो कंफर्म कर लिया कि शॉन माइकल 100% जो CM पंक है वो आने वाले हैं WWE के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच से। क्या इसके अंदर जो स्पेशल गेस्ट रेफरी है वो हो सकता है या नहीं? पहले तो ये बात है कि ये मैच होने वाला है या नहीं, तो इसके ऊपर एक रेसलिंग लेजेंड है, आई थिंक हाँ रेसलिंग लेजेंड ही उसे कहेंगे, कोई सब्जी परोशी ऐसा बात नहीं करता, क्योंकि जो केविन सुलेवन है उन्होंने ये बात कही है कि जो ये मैच है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का, वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहे हैं कि ये मैच होने वाला है 100% श्योर रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन अगर इस मैच के अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी हो, वो चाहते हैं कि इसके अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी हो और वो हो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन। लेकिन अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन नहीं होते इस मैच के अंदर तो फिर अनोवा फैमिली से ही कोई ऐसा बंदा हो जो कि इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी बने। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच के अंदर आप लोग एक स्पेशल गेस्ट रेफरी देखना चाहते हो या नहीं, और वो भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को, या अगर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन अवेलेबल नहीं होते तो फिर अनोवा फैमिली से आप लोग किसको देखना चाहते हो एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच के दौरान? तो इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।